बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पहले जैसे रहेंगे। 15 साल तक शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता में रही और ऐसे में माना जा रहा था कि हसीना का सत्ता में होना मतलब बांग्लादेश में एक भारत के समर्थन वाली सरकार होने जैसा था। हालांकि अब भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं होंगे, इस बात का अंदाजा वहां की विपक्षी पार्टी की नेता खालिदा जिया के बयान से लगाया जा सकता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की नेता शेख हसीना को शरण देने के भारत के फैसले पर नाराजगी जताई है। खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी ने शुक्रवार को कहा कि शेख हसीना के ढाका से भागने के बाद भारत में जिस तरह से उनकी मेजबानी की गई वो चिंता बढ़ाने वाला है। पार्टी ने कहा कि भारत फिर से हसीना की सत्ता में वापसी चाहता है और इसके लिए उनको समर्थन कर रहा है। ये ठीक नहीं है। खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति में बीते कई दशक से शेख हसीना के मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। बीएनपी के एक और बड़े नेता और पूर्व मंत्री गायश्वर रॉय ने कहा कि हमारी पार्टी बांग्लादेश और भारत के बीच आपसी सहयोग का समर्थन करती है, लेकिन जब आप हमारे दुश्मन यानी शेख हसीना की मदद करते हैं तो ऐसे समय में आपसे रिश्ते का सम्मान करना मुश्किल हो जाता है। रॉय ने सवाल किया कि क्या भारत को सिर्फ एक पार्टी को बढ़ावा देना चाहिए था या फिर पूरे देश से उनका संबंध होना चाहिए था। शेख हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं, लेकिन वो कहां जाएंगी इसे लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो भारत में ही रहेंगी या फिर किसी दूसरे देश में वो शरण लेंगी। इस बीच उनके बेटे साजिब वाजिद ने हाल ही में कहा था कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली होते ही उनकी मां वापस वतन लौट जाएंगी। बांग्लादेश से भागने के बाद शेख हसीना का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि उनके बेटे साजिब वाजिद लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मां की सुरक्षा करने के लिए भारत का धन्यवाद दिया था। इस बीच गुरुवार की शाम को बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कुल 16 लोग शामिल किए गए हैं, जिसमें हसीना के विरोधी छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल हैं। दोनों ही छात्र नेता बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया चुने जाने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी।